स्वागत है आपका। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गरिमा सिंह और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, धर्मांतरण के बाद शुद्धिकरण। ऐसी खबर मिल रही है कि मुजफ्फरनगर में जिन 3 युवकों का धर्म परिवर्तन किया गया था, उन्हें फिर से हिंदू जागरण मंच के माध्यम से हिंदू धर्म में दीक्षित किया गया है। तस्वीरें आपके सामने, फिर से हिंदू धर्म में उनकी वापसी कराई गई है। और कौन कौन लोग उनमें शामिल है ये हम आपको बता दें। उनके नाम आपको बता दें, इसमें शामिल हैं अमित से अब्दुल्ला बना युवक, इसके अलावा अरविंद से अकबर बना युवक और रोशन लाल से रोशन अली बना युवक। तो ये बड़ी खबर और तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हिंदू संगठन अब सक्रिय नजर आ रहे हैं। बहरहाल ये तीनों युवक तो हिंदू जागरण मंच की पहल से फिर से धर्म में वापस आए हैं, लेकिन धर्मांतरण निश्चित तौर पर देश के लिए एक बड़ी चुनौती अभी बना हुआ है, जिस पर कानून लाया गया। सवाल यह है कि क्या लोगों की भावनाओं को कैश करके कुछ लोग उनको धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर धर्मांतरण के बाद शुद्धिकरण ये हो रहा है और जिन 3 युवकों का धर्मांतरण किया गया, उनका शुद्धिकरण करके वापस उन्हें हिंदू धर्म में दीक्षित किया गया है। पूरे विधि विधान से हिंदू धर्म में उनकी वापसी हुई है। धर्मांतरण के बाद शुद्धिकरण, दरअसल लंबे समय से धर्मांतरण का मसला सुर्खियों में है। धर्मांतरण लगातार एक बड़ी समस्या देश के लिए बना हुआ है, क्योंकि कानूनी तौर पर अगर किसी को भी कोई लालच देकर या किसी और तरीके से बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो ये कानूनी तौर पर गलत है। देश में बाकायदा इसके लिए कानून है। और मुजफ्फरनगर से सचिन जौहरी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, सबसे पहले तफसील से बताएं कि आखिर जानकारी कैसे मिली, इन 3 युवकों का धर्मांतरण हुआ है और उसके बाद कैसे कैसे ये तमाम चीजें संभव हो पाई कि जिन लोगों का धर्म परिवर्तन हो चुका था उन्हें वापस हिंदू धर्म में दीक्षित किया गया। देखिए, आपको बता दूं, पिछले कुछ समय से मुजफ्फरनगर में हिंदू जागरण मंच की टीम पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है और लगातार धर्मांतरण और लव जिहाद के कई मामले हिंदू जागरण मंच की टीम ने उजागर किए हैं। 3 मामले मुजफ्फरनगर में हिंदू जागरण मंच की टीम के सहयोग से सामने आए हैं। एक छपार थाना क्षेत्र के पड़ीवाला गांव में अरविंद से अकबर बना दिया गया। चरखावल थाना क्षेत्र में अमित से अब्दुल्ला और एक नया मामला रोशन लाल से रोशन अली का सामने आया है। और आज हिंदू जागरण मंच की टीम पूरे विधि विधान के साथ पूजन अर्चना करके संबलहेड़ा के मंदिर पहुंची है, और जहां पर अमित उर्फ अब्दुल्ला भी पहुंचा है और अरविंद उर्फ अकबर भी पहुंचा है। अभी कुछ देर में यहाँ पर जो है पूजा विधि विधान के साथ होगी और जो है घर वापसी और शुद्धिकरण का काम होगा। सचिन, ये भी आप हमें बताएं, क्या उन लोगों से बात आपकी हो पाई है जिन लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ था और अब वो वापस दीक्षित हुए हैं? जी बिल्कुल, हमारे साथ है अरविंद, जो अकबर बने थे, वो यहाँ पर आए हुए हैं। इन्हीं से पूछते हैं, अरविंद, क्या कारण रहा कि अकबर बने और अब फिर सचिन, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। हम आपके पास दोबारा लौटेंगे, दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल जो लोग धर्मांतरित हुए थे वो लोग स्वयं न्यूज़ वन इंडिया पर मौजूद हैं और फिलहाल ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं कि शुद्धिकरण इसे कहा जा रहा है। 3 जो युवक जिनका धर्मांतरण किया गया था, हिंदू जागरण मंच ने उन्हें हिंदू धर्म में दीक्षित किया है। मुजफ्फरनगर की ये तस्वीर आपके सामने है। पूरे विधि विधान से हिंदू धर्म में उनकी वापसी कराई गई है।
और लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह की खबरें सामने आई हैं। इसके पहले भी अगर बात करें पिछले कुछ दिनों की, तो खासी सुर्खियों में रही हैं इस तरह की खबरें, जब आरोप लगे कुछ लोगों पर कि उन्होंने बहला फुसलाकर, यहाँ तक कि मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर जो लोग सक्षम नहीं हैं, उन लोगों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण कराया गया, उनका धर्म परिवर्तित किया गया। कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई और उसके बाद ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। सचिन जौहरी इस समय फिर से जुड़ गए हैं मेरे साथ, हम उनका रुख कर लें। सचिन, अभी क्योंकि आपके आसपास तमाम लोग हैं, आपकी बातचीत जो भी हुई है, मैं चाहती हूं कि मेरे दर्शकों को आप बताएं कि क्या उन लोगों के साथ हुआ, कैसे उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, और अब जब वो वापस अपने धर्म में हैं तो ये कैसे संभव हो पाया? देखिए, हमारे साथ अरविंद है जो अकबर बने थे। अरविंद का साफ साफ कहना है कि उन्हें 10 लाख रुपए का लालच दिया गया था और एक शादी कराने का भी लालच दिया गया था और विभिन्न प्रकार के लालच दिए गए। इसके बाद लालच में आने के बाद अरविंद अकबर बना है। लेकिन जैसे ही हिंदू जागरण मंच की टीम इस काम में लगी, उन्हें जानकारी लगी, उन्होंने अरविंद से बात की, उसके परिजनों से बात की और उसे धर्म के बारे में बताया। उसके बाद अरविंद ने आज फिर से वापसी की है और अब उसका शुद्धिकरण का काम किया जा रहा है। शुद्धिकरण का काम किया जा रहा है। लेकिन ये जब आपने तमाम चीजों का जिक्र किया है कि 10 लाख रुपए का प्रलोभन दिया गया था, लेकिन वो कौन से तरीके हैं जिनके जरिए जो लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं वो इस तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं कि व्यक्ति कुछ सोच नहीं पाता, कुछ समझ नहीं पाता और उनके बहलाने फुसलाने में आ जाता है? बड़े हैं, लव जिहाद हो चाहे धर्मांतरण के मामले हो, उससे लग रहा है कि हिंदू जागरण मंच ने भी ये लगातार आरोप लगाया कि एक टीम है, एक गिरोह है जो इस तरह का काम कर रहा है और लोगों का ब्रेन वॉश करने का काम कर रहा है और जो पूरी तरह से ऐसा माइंड बना देता है कि व्यक्ति भूल जाता है और सब कुछ भूल के वो फिर धर्म परिवर्तन में लगता है। जी, 3 व्यक्ति हैं सचिन, इन तीनों से क्या आपकी अलग अलग बात हो पाई है? देखिए, अरविंद हमारे साथ है, अमित जो है, अमित भी यहीं पर है और अभी कुछ देर बाद इनका धर्म परिवर्तन होगा। अभी जो अमित उर्फ जो जलाभिषेक भी किया है पंचमुखी महादेव मंदिर में पहुंचकर और अब अपने परिवार में वापसी कर दोबारा से पूरा परिवार भी खुश है और जो ये युवक है ये भी पूरी तरह से खुश नजर आ रहा है। इनके परिवार के लोग भी यहाँ मौजूद होंगे सचिन, उन लोगों से क्या बातचीत हो पाई है आपकी? परिवार के अरविंद के परिवार परिजन जो है वो भी साथ में आए हैं और जो पूजा विधि विधान है उसमें शामिल रहेंगे। अरविंद की पत्नी और अरविंद के बेटा बेटी सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जो अमित है, अमित के परिजन भी यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए सचिन, आप बने रहे हमारे साथ। तमाम लोगों के परिजन भी यहाँ पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लालच दिया जाता है और इसको लेकर एक पूरा गिरोह काम कर रहा है। लेकिन सचिन, एक और महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब बाकायदा शीशे की तरह चीज़ें साफ हैं और साफ ये भी है कि कैसे लालच दिया जाता है, कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है, कैसे पैसा दिया जाता है, तो इसमें क्या प्रशासन से, पुलिस से आपकी बातचीत हुई है? इस गिरोह को जो सक्रिय है आसपास के इलाकों में, क्या उस तक पहुँच बनाने की कोशिश, पकड़ बनाने की कोशिश पुलिस कर रही है? देखिए गरीबा, जैसे जैसे मामले सामने आ रहे हैं उसी तरह हिंदू जागरण मंच की टीम हो या अन्य हिंदू संगठन हो, सभी इस काम में लगे हुए हैं और प्रशासन भी इनकी पूरी तरह से मदद कर रहा है। चाहे मुकदमे लिखे जाने हो या गिरफ्तारी के मामले हो, सभी में प्रशासन भी पूरी तरह से इसमें लगा हुआ है और लगातार मुकदमे लिखे जा रहे हैं और जो आरोपी इसमें संलिप्त है उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है। किस किस की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है सचिन? कौन कौन लोग अभी अरेस्ट हुए हैं? देखिए, 3 मामले अभी मुजफ्फरनगर में लिखे गए हैं। एक खतौली में लिखा गया था धर्मांतरण का, जिसमें जो आरोपी है वो गिरफ्तार है और बड़ीवाला में 4 लोगों पर मुकदमा लिखा गया था, वो अभी फरार चल रहे हैं लेकिन पुलिस उनकी गिरफ्तारी के धरपकड़ के प्रयास में लगी हुई है। चरथावल में भी पुलिस इस पूरे गिरोह के मामले में लगी हुई है कि कैसे अमित अब्दुल्ला बना है और पूरी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अभी फिलहाल क्या कहना पुलिस का? कितना समय और माना जाए कि तमाम लोग पुलिस के शिकंजे में होंगे? देखिए, पुलिस का यही कहना है कि पूरी तरह से जांच पड़ताल की जाएगी और जो भी इस मामले में संलिप्त होगा, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी रसूखदार हो, उसकी गिरफ्तारी की जाएगी और उसे जो उसकी करनी है उसका फल मिलेगा। मुजफ्फरनगर से हम
को सुन रहे हैं। सचिन, ये भी बताएं कि कौन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनाया गया है, किसको इस पूरी जांच का जिम्मा सौंपा गया है? देखिए, अलग अलग थाने के मामले हैं तो अलग अलग इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं और अलग अलग सभी, जैसे खतौली थाने में भी एक आईओ अलग है और छपार थाने में अलग है, तो इसी तरह से विभिन्न थानों के मामले हैं और सभी में अलग अलग जांच चल रही है। चलिए, जांच अभी चल रही है और लगातार धरपकड़ की कोशिश भी है, गिरफ्तारियां हो रही हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्द इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश होगा। बहुत शुक्रिया सचिन आपका जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर लखनऊ से। दरअसल खबर यह है कि ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग है लखनऊ में। आज ये बोर्ड की अहम मीटिंग होनी है और बोर्ड के सभी सदस्य मीटिंग में बुलाए गए हैं। मुसलमानों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर इसमें चर्चा होनी है। लखनऊ में आज ये बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। जनसंख्या नियंत्रण कानून पर चर्चा होगी, यूपी 2022 के इलेक्शन को लेकर भी चर्चा संभव है और कुरान की तौहीन करने वालों के भी बायकॉट का ऐलान हो सकता है। नगमा शेख इस समय मेरे साथ जुड़ गई हैं। नगमा, सबसे पहला सवाल आपसे यही कि महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है, कौन कौन से मुद्दे रहेंगे जिन पर चर्चा इस मीटिंग में संभव है? बिल्कुल, आपको बता दें कि आज शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग है। करीब 1 बजे मीटिंग में तमाम मौलाना और तमाम जो मुस्लिम समाज के मेन अहमियत रखते हैं वो लोग वहां पर मौजूद होंगे। और इसके अलावा भाईचारे, आपको बता दें कि जिस तरह से कानून दो बच्चों के लिए जो कानून लाने की बात चल रही है उस पर बैठक होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि क्योंकि चुनाव करीब हैं, ऐसे में मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं, तो आखिर मुसलमान किस तरफ जाए उन मुद्दों पर भी बैठक होगी। साथ ही तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो लगातार वसीम रिजवी जो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे हैं, उन्होंने कुरान की तौहीन करके बहुत सारे समाज में नफरतें फैलाने की कोशिश करी है। तो कहीं ना कहीं उनको लेकर भी ये बैठक होगी। तो कई मुद्दों पर ये अहम बैठक होगी आज शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की। कितने बजे ये मीटिंग शुरू हो रही है नगमा? आपको बता दें कि करीब 1 बजे ये मीटिंग की शुरुआत होगी, जिसमें तमाम मौलाना जो मुफ्ती हैं, मौलाना है, वो सारे लोग इस मीटिंग में भाग लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नगमा पूरी बातचीत के लिए। नजर आप बनाए रखें, आगे अपडेट्स के लिए आपके पास हम लौटते रहेंगे। एक और बड़ी खबर लखनऊ से है। बाबा सच्चिदानंद की मुख्य शिष्या जो हैं वो गिरफ्तार हुई है। यूपी एसटीएफ ने कमलाबाई को गिरफ्तार किया है। यौन शोषण का संजीदा आरोप उस पर था और वो फरार चल रही थी। आगरा एक्सप्रेसवे से एसटीएफ ने इसको गिरफ्तार किया है। बस्ती पुलिस ने 50,000 का इनाम इस पर घोषित किया था और बस्ती के डमरुआ के संत कुटीर आश्रम में छत्तीसगढ़ से लाई गई 2 साध्वियों ने 19 दिसंबर 2018 को सच्चिदानंद, कमलाबाई और बाकी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद 26 दिसंबर 2018 को एक और साध्वी की तहरीर पर आईपीसी की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन फिलहाल ये बड़ी कामयाबी, यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है सच्चिदानंद की मुख्य शिष्या कमलाबाई को। आगरा एक्सप्रेसवे से एसटीएफ ने यह गिरफ्तारी की है। नीलेश चौहान इस समय मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, उनका हम रुख कर लें। नीलेश, बड़ी ये गिरफ्तारी रही, एसटीएफ ने गिरफ्तार किया, कैसे क्लूज मिले और कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? देखिए, महंत सच्चिदानंद के खिलाफ वर्ष 2018 में यौन शोषण और तमाम अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसके बाद सच्चिदानंद को गिरफ्तार किया गया था। इनकी जो सबसे प्रिय शिष्या थी वो इनको मदद कर रही थी। उनकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार यूपी पुलिस और एसटीएफ गिरफ्तारी का प्रयास कर रही थी, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रही थी। अगर हम कल देर रात की बात करें तो कल देर रात जो है यूपी एटीएस ने इनकी जो शिष्या थी उनको गिरफ्तार किया गया है। कमलाबाई को गिरफ्तार किया गया, जिनके ऊपर बस्ती पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था और 50,000 का इनामिया थी। इनके ऊपर आरोप थे कि इन्होंने महंत को फायदा पहुंचाने के लिए तमाम महिलाओं का यौन शोषण कराया और उनको लालच देती थी कि उनको जो है शिष्या बनाया जाएगा, उनको महंत की उपाधि दी जाएगी। तो तमाम तरीके के इनके ऊपर आरोप लगे थे, जिसके बाद ये फरार चल रही थी। कल देर रात यूपी एसटीएफ ने इनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद अब इनको जो है जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। जी, कौन इस ऑपरेशन की अगुवाई कर रहा था नीलेश, और कैसे संभव हुआ ट्रैप करना, कैसे क्लूज मिले? देखिए, यूपी एटीएस की स्पेशल विंग लगातार इनकी पड़ताल कर रही थी, क्योंकि 50,000 की ये इनामी थी। उसी लिहाज से लगातार इनको जो है ट्रेस करने का प्रयास किया जा रहा था। कल इनको एसटीएफ को सूचना मिली कि जो ये कमलाबाई है वो लखनऊ से दिल्ली जाने वाली है, आगरा एक्सप्रेसवे पर इनको पकड़ा जा सकता है। तो मुखबिर की सूचना पर यूपी एटीएस ने इनको गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करने के बाद आगे की कार्रवाई में जुट गई है। चलिए, तो बड़ी गिरफ्तारी हो पाई है और अब जल्द ही इन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाना है। बहुत शुक्रिया नीलेश आपका इस पूरी बातचीत के लिए।
अगली खबर, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अपनी कई मांगों को लेकर एम्बुलेंस कर्मियों ने धरना शुरू कर दिया है। एएलएस कर्मचारियों को समायोजित करने और सभी एम्बुलेंस कर्मियों को नेशनल हेल्थ मिशन के अधीन करने को लेकर यह धरना शुरू हुआ है। वहीं तकरीबन रात के 12 बजे से सभी एम्बुलेंस का चक्का जाम करने का भी ऐलान किया गया है। और इधर पूरे देश में बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश की वजह से आम लोग परेशान हैं। हम 3 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं गुजरात के जूनागढ़ की, दूसरी महाराष्ट्र के कोल्हापुर की और तीसरी देख रहे हैं हिमाचल के किन्नौर की। तीनों ही जगहों पर बारिश ने तबाही किस कदर मचाई है ये आप देख पा रहे होंगे। और गुजरात के जूनागढ़ की जो तस्वीर है उसमें नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भी यही स्थिति है, घर डूब गए हैं, लोग परेशान हैं। और इधर हिमाचल में तो और भी बुरी स्थिति इसलिए है क्योंकि पहाड़ी इलाका है और यहाँ के किन्नौर में आप देख रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि लोग फंसे हुए हैं, जगह जगह लैंडस्लाइड्स हुआ है और इसके अलावा जो पहाड़ हैं उनके भी दरकने की खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और एनडीआरएफ वहाँ पर मौजूद है ताकि जल्द से जल्द लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, वहाँ पर राहत पहुँचाई जा सके। और पूरे देश में इस तरीके से बारिश ने कहर मचाया है। जल प्रलय 3 जगहों पर आप देख रहे हैं, गुजरात के जूनागढ़, महाराष्ट्र के कोल्हापुर और हिमाचल के किन्नौर। और इधर अलीगढ़ पुलिस का सनसनीखेज खुलासा, बच्चों को चुराने, खरीदने और बेचने वाले गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अलीगढ़ पुलिस ने यह खुलासा किया है, बेहद सनसनीखेज खुलासा, जहां बच्चों को चुराने, खरीदने और बेचने वालों को गिरफ्तार किया गया है। सोचिए जरा कि पुलिस ने इस मामले में कुल 16 अपराधियों को दबोचा है। ऑपरेशन खुशी के तहत पुलिस ने बच्चों को बरामद किया है। अंदाजा लगाइए कि कितनी डरावनी यह खबर है। एसएसपी अलीगढ़ कलानिधि नैथानी का ये बेहद स्पेशल ऑपरेशन रहा। पश्चिम के कई जिलों से बच्चे चोरी होने की खबर मिल रही थी और इसी खबर पर पुलिस ने जब अपना ये ऑपरेशन चलाया तब जाकर ये सफलता मिल पाई। चुराने वाले, उनको मध्यस्थता कर बेचने वाले और खरीदने वाले, इस तरह के अपराधी व्यक्ति, इनके पूरे गैंग का पर्दाफाश किया गया है। ये एक अंतर जनपदीय गैंग है और 16 लोगों को अब तक पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये भी बता दें कि अभूतपूर्व कार्रवाई करते हुए एक ही रात चले इस ऑपरेशन में 5 बच्चे अलग अलग स्थान से पुलिस द्वारा बरामद किए गए हैं और ये बच्चे पिछले 7 माह के अंदर विभिन्न जनपदों से चोरी किए गए थे। अगर इस गैंग के प्रमुख व्यक्तियों की बात करें तो दुर्योधन, अनिल और शुभम। दुर्योधन जो कि मूल रूप से जनपद एटा का रहने वाला है, अनिल जो कि साहिबाबाद गाजियाबाद का रहने वाला है और शुभम जो कि हसायन जिला हाथरस का है। चुराने योगेश इस समय मेरे सहयोगी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। योगेंद्र, माफ कीजिएगा। योगेंद्र, मेरा सवाल आपसे यही कि 5 बच्चों को छुड़ा लिया गया है लेकिन अभी भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे इस गिरोह की गिरफ्त में हों। यकीनन डरा देने वाली खबर है लेकिन पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। आगे कैसे एग्जीक्यूट करेगा ये ऑपरेशन? देखिए, ये पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई है। जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चों को उठा लेना, यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ा जघन्य अपराध है। और जिस तरीके से पुलिस ने एक ही रात में गैंग को पकड़ा और उसमें लगभग 5 के करीब बच्चे छुड़ाए। अभी जो पुलिस है इनका इंट्रोगेशन कर रही है, उसके बाद ये हो सकता है ये और भी बताए, क्योंकि ये गैंग को ये नहीं कि केवल 5 ही बच्चे को रुक जाओ, हो सकता है इसमें और भी बच्चे छुड़ाए होंगे। अब ये बच्चों का क्या करता था पुलिस के लिए, ये भी बड़ी चुनौती होगी कि ये बच्चों से क्या करते थे। ये बच्चों को बेचते थे, उनसे भीख मंगवाते थे, क्या काम करते थे, किस लिए बच्चे चुराते थे। बहुत शुक्रिया योगेंद्र, आपका नजर आप बनाए रखें क्योंकि यकीनन ये बड़ी खबर है जिसमें इस ऑपरेशन में सफलता मिली है पुलिस को।